folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेखर में आज मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट टाइम में कैसे मेमोराइज करें। इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को छोटे छोटे हिस्सों, जिसे चंक कहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके याद करें। उस चंक के पहले शब्द को, क्या कुछ खास चीज़ें हैं, समझ लें उसको अच्छी तरह से क्या करना है। उस हिस्से को, मतलब चंक के पहले शब्द को बोल्ड कर लें, हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें या अदर कलर में लिखें। इससे उस पैराग्राफ को रिकॉल करने या रिकलेक्ट करने में, मतलब फिर से ध्यान में लाने में आसानी हो जाती है। पहला हिस्सा याद करके दोहरा करके देखें कि अच्छी तरह याद हुआ या नहीं, फिर दूसरे हिस्से को याद करें। अब पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कंबाइन करके दोहराएं। उसी तरह तीसरा, चौथा और फिर सारे हिस्से को याद करने के बाद उन्हें एक साथ दोहरा करके कंफर्म कर लें कि आपको पूरा अच्छी तरह से याद हुआ या नहीं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, छू करके महसूस करना, बोलना, है ना। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और जो हम सीखते हैं उनमें खास करके 3 सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे, वो मेजर रोल अदा करते हैं। एक होता है विजुअल, देखने से संबंधित, दूसरा होता है ऑडिटरी, सुनने से संबंधित, तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, छू करके महसूस करने से संबंधित। याद करने के लिए आप जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन, मतलब 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही अच्छी तरह आपको याद हो पाएगा। आपकी याददाश्त इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी लर्निंग मेथड को यूज़ करते हैं। जितना हो सके याद करने के लिए आप अपने 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कोई खुशबूदार फूल की रचना याद करना हो, तो महसूस करें कि उसके पार्ट्स को छू करके, पेटल, सेपल, इस टाइप का, तो आवाज़ के साथ उसको इस तरह से बोले: सबसे नीचे हरे रंग का सेपल, उसके बाद रंगीन स्मूथ पेटल, उसके बाद फूल के बीच में पिस्टल, फूल के बीच में पिस्टल, और उसके चारों तरफ जो है वो स्टेमन, जिसमें पोलन ग्रेन्स हैं, और इस फूल की खुशबू मीठी है। मतलब इन सब चीज़ों को महसूस करके जब आप याद करेंगे तो इस तरह आपने 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर लिया। फ्लावर के पार्ट को छू करके, आंखों से देख करके, आवाज़ से बोल करके, कानों से सुन करके और फूल की खुशबू को सूंघ करके। तो इस तरह बेहतर तरह से याद होता है। उसी तरह जब आप पढ़ रहे हो तो हवा में तस्वीरें बनाएं, जैसा विजुलाइज करते हैं उस तरह से। हम ट्रायंगल के बारे में अगर मान लीजिए पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल हवा में, उसी तरह फिर ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। इस तरह से इसको विजुलाइज करके स्टडी करने से जल्दी याद होता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह है RMW। R मीन्स रीड, M मीन्स मेमोराइज, W मीन्स राइट। सबसे पहले समझ करके पढ़ें, दैट इज रीड, फिर उसे याद कर लें, दैट इज मेमोराइज। फिर कहीं भूल रहे हो तो उसे फिर से मतलब उसका एक काम करिएगा, याद करें, फिर अपने नोटबुक को बंद करके दोहरा के देखें कहीं भूल तो नहीं रहे, कहीं अटक तो नहीं रहे, और अगर कहीं भूल रहे हो तो फिर से उस टेक्स्ट को पढ़िएगा। अब उसे दोहरा करके देखें, अब कोई गलती ना हो रही हो तो उसे अब लिख करके देखें। RMW जो मैंने कहा, लिखने के दौरान पूरा फोकस शब्दों पर रखें। लिखने के बाद उस आंसर को अपने टेक्स्ट के साथ में टेली करके, अर्थात मिला करके देख लें कि दोनों आंसर मेल खा रहे हैं कि नहीं। कहीं गलत हो तो उत्तर को फिर से लिखें। अब कोई गलती नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने एग्जाम के पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लिया है। अब आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे। हमारा ब्रेन सबसे तेज चलता है, उसके बाद हमारा मुंह, और सबसे धीरे चलता है हमारा हाथ। इसको इस तरह से समझें कि ब्रेन जो है वो टॉप गियर है, मुंह जो है वो सेकंड गियर है, और हाथ जो है वो फर्स्ट गियर है। जब हम लिखते हैं तो हमारा ध्यान स्पेलिंग पर और मात्राओं पर होता है, इसलिए थॉट की लिंक जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यही वजह है कि जब हम पहली बार याद किए हुए हिस्से को लिखते हैं तो कुछ न कुछ भूलते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि लिखने का प्रभाव 7 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए हमेशा याद किए हुए को लिख करके फाइनली मतलब अपने आप से संतुष्ट हो जाए कि हमने लिख लिया, सही है नहीं। सिर्फ याद करने की बजाय याद किए हुए को लिखने से ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी बढ़ाता है। एक काम और करें, सोने से पहले उस चैप्टर को दोहरा करके सोएं। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, मतलब
देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, छू करके महसूस करना, ये सारे जो होते हैं वो सोते हैं मतलब काम नहीं करते उस वक्त, क्योंकि आप नींद में होते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 24 घंटा लगातार काम करता रहता है। इसलिए सोने से पहले उस चैप्टर को दोहरा कर सोने से वो लंबे समय तक याद रहता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और कहूँगा, वह है आपका टाइम मैनेजमेंट। किसी आंसर को जल्दी याद करने के लिए टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की जानकारी ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्टडी शेड्यूल को तैयार करें। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, और इसके लिए आप मेरा जो वीडियो है पोमोडोरो टेक्निक पर, उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जैसे टीवी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उनसे दूरी बनाएं। शांत जगह पर पढ़ने बैठे जहां पर शोर शराबा ना हो और आप शांति से पढ़ सकें। अपने वीक एरियाज की पहचान करें और उस पर पहले फोकस करें। जो टॉपिक ज़्यादा मुश्किल हो उसको ज़्यादा समय दें। जिस टेक्स्ट को याद करना हो उसे समझ कर याद करें, ताकि आप अगर कुछ भूल भी जाएं तो उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। अब एग्जामिनेशन के समय जो एंग्जाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, उसको कैसे मैनेज करना है ये भी समझ लें। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रिपेयर वेल, अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, अच्छी तरह से तैयारी करें और उसे रिवाइज करें। एग्जामिनेशन के पहले रिलैक्स टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिस करें। यह आपके नर्व को काम करता है, मतलब शांत करने में मदद करता है और फोकस को बढ़ाता है। पूरी नींद लें, यह भी ज़रूरी है। नींद की कमी आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ाती है। एग्जामिनेशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हमेशा परीक्षा के डर में रहने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और खुद को कामयाब होते हुए विजुअलाइज करें। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।